कैसे नदी में गिरे वीर्य से पैदा हुई राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती हैरान करने वाली है ये कहानी है। आइए दोस्तों जानते हैं। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरिचर वसु। उपरिचर इंद्र के दोस्त थे, उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ, इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया, नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया जिससे वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाशमार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका एक नाम योजनगंधा भी था। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुँचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के दो बेटे चित्रागंध और विचित्रवीर्य हुए। चित्रागंध की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका, दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित हैं और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वैपायन नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पाराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई।